बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक अगेन स्किन वाइटनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं फेस फ्रेश क्रीम के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि वो क्रीम कैसी है और उसका वर्क क्या है, क्या वो 15 से 10 दिनों में रंग भूरा करती है या नहीं करती है, उसके प्राइस क्या है, वो अंदर से कैसी दिखती है और उसको यूज़ करना ठीक है या नहीं, और उसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे सवालात थे, जिन सवालात के जवाबात आज मैं इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ फेस फ्रेश क्रीम की। तो ये एक फॉर्मुलेटेड क्रीम है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक फार्मूला क्रीम है। इसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स मिलाकर इसको तैयार किया जाता है और इसको वाइटनिंग क्रीम बनाया जाता है। केमिकल्स के साथ जो क्रीम्स होती हैं वो वाइटनिंग क्रीम होती हैं। केमिकल्स हर क्रीम में होते हैं, बट इतनी क्वांटिटी में नहीं होते जितनी क्वांटिटी में वाइटनिंग क्रीम्स में मिलाए जाते हैं। वाइटनिंग क्रीम्स आपके स्किन को फ़ौरन से जो है वाइटन करती है कुछ ही टाइम में, लेकिन जब आप फेयरनेस क्रीम यूज़ करते हैं तो वो आपको अरसा लगा देती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कुछ क्रीम तो साल भी लगा देती हैं, जो आपके कलर को मेंटेन करती है, आपके स्किन को लाइटन करती हैं। बट ये क्रीम आपको 15 टू 20 डेज़ में, 7 डेज़ में, कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो 7 टू 15 डेज़ में आपको रिजल्ट्स देती हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके स्किन को फास्टेस्ट जो है वो वाइटन करते हैं। तो ये केमिकल्स आपकी स्किन के लिए हार्मफुल भी होते हैं। अब आप मुझसे पूछ रहे थे कि इसका इस्तेमाल करना सही है या नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, तो उसके बिहाफ के ऊपर लोगों ने कहा कि फेस फ्रेश एक अच्छी क्रीम है अगर इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ किया जाए तो, रेगुलर बेस पे नहीं, 2 बार यूज़ किया जाए तो ये एक अच्छी क्रीम है। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप देखें कि मैं यही कहूँगी, अगर आपकी स्किन ऑयली और सेंसिटिव है तो आप इस क्रीम को यूज़ ना कीजिए, क्योंकि ऑयली स्किन पे ऑलरेडी पिंपल्स, एक्नी की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको एक्नी और ऑयली की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्नी की और पिंपल्स की प्रॉब्लम इस क्रीम को लगाते हुए दौरान में हो जाती है, तो आपको लगता है क्रीम की वजह से हो गई। बट ऑयली स्किन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं ऑयली स्किन के ऊपर पिंपल्स बनना, क्योंकि ऑयल ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके स्किन के ऊपर, जो आपके स्किन के ऊपर बैक्टीरिया फैलाता है, आपके पोर्स में जम जाता है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स, एक्नी की शिकायत होती है। बट नाम आप क्रीम का लगा देते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ें यूज़ ना कीजिए जो आपको बाद में नुकसान दे सकती हैं। तो अपनी स्किन को, सेंसिटिव स्किन और ऑयली स्किन को बचाइए। नॉर्मल स्किन वाले अगर इसको यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते हैं, उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, हफ्ते में 2 बार यूज़ करते हैं, तो हफ्ते में 2 बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कीजिएगा। सुबह और शाम लगाने वाली क्रीम्स नहीं है ये। तेज़ी से आपका रंग भी गोरा करती है, फिर आप बाहर जाते हो तो आपको तेज़ी से जो है वो कलर डल भी कर देती है और काला होता जाता है आपकी स्किन। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके स्किन को पतला करके आपकी स्किन को वाइटन तो कर देती है, बट जब आप बाहर निकलते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत स्किन आपकी सेंसिटिव और पतली हो जाती है, जिसकी वजह से आपको फ़ौरन से धूप की वजह से रेडनेस आ जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, तो अराउंड 300 रुपीज़ के इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं, फॉर्मुलेटेड क्रीम्स, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगी। अगर आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स फ्राहम किए जाते हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं यहीं से बाय करती हूँ। सो अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि फेस फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल नॉर्मल लोगों के लिए सही है या नहीं। नॉर्मल यानी जिन लोगों ने अभी इसको स्टार्ट किया है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ऐसी चीज़ को ना लगाइए, ऐसी चीज़ की लत ना लगाइए जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अगर आप क्रीम लगा लेंगे तो फिर लाइफ टाइम आपको ये क्रीम्स लगानी पड़ेंगी। फेयरनेस क्रीम की ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, आप लगाते हो, छोड़ देते हो, अफोर्ड नहीं कर पाते, छोड़ देते हो, या अपनी स्किन केयर का ध्यान नहीं रख पाते हो, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप वाइटनिंग क्रीम लगाना शुरू करेंगे तो ये आपके कलर को जितना जल्दी वाइट करेगी, अगर आप इसे छोड़ दोगे तो उतना ही जल्दी आपको नुकसान भी पहुंचाएगी। तो इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी एक ठीक नहीं, कि अगर आप इसे स्टार्ट करने वाले हो तो बिल्कुल गलत है इसका इस्तेमाल। अगर आप पहले से इस्तेमाल करते हो, आपको पसंद है, आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर रहे हो, आप
आपके फेस के ऊपर सूट कर रही है तो वेल एंड गुड, आप इसको यूज कर सकते हो। बेनिफिट्स इसके कुछ भी नहीं ज्यादा, बस यही बेनिफिट्स हैं कि आपके कलर को बहुत जल्दी जो है वो फेयर कर देती है। जब तक आप इसको स्किन के ऊपर लगाते हो आपके दाग धब्बे भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन आप जब छोड़ोगे तो वापस अगर आपके स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं तो वो वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो इस्तेमाल का तरीका मैंने सिंपल आपको बता दिया है। हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा इसे यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि ये एक फार्मूला क्रीम है। फार्मूला क्रीम पहले ही आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हमारी सेंसिटिव होती है फेस की, अगर फेस को हमारे कुछ हो जाए तो हमें घर से निकलने में भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं फार्मूला क्रीम से जो स्किन ख़राब हो गई है क्या वो रिपेयर हो सकती है, क्या वो ठीक हो सकती है? तो मुझे बताइए, मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है एक वीडियो बनाऊंगी जिस पे मैं आपको समझाऊंगी कि फार्मूला क्रीम से आप कैसे जान छुड़ा सकते हैं और किस तरह से जो है आप अपनी स्किन को रिपेयर कर सकते हैं अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। उसके बाद मैं दूसरी बात कर लेती हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो याद रखिए, अगर आप कोई इस तरह की क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं फॉर्मुलेटेड क्रीम, तो याद रखिए इसको ओरिजिनल बाय कीजिए, क्योंकि इनमें डुप्लीकेट्स बहुत आती हैं, क्योंकि ये वाइटनिंग क्रीम्स मार्केट में बहुत तेज़ी से फैलती हैं। जब फैलती हैं तो लोग इसकी कॉपी बनाना शुरू करते हैं और आपको कॉपी मिलती है तो फिर आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और तबाह हो जाती है। अगर आप ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है उससे आपको नुकसान ना हो, बट फेक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आप एक इस तरह के ब्रांड को ख़राब भी करार दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इसकी तमाम डिटेल्स बताई कि किस तरह से आपने यूज़ करनी है और क्या इसमें इसके क्या फ़ायदे थे और इसका इस्तेमाल करना सही है या नहीं, और ये किस टाइप की क्रीम है। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपकमिंग वीडियोज़ आप ही की रिकमेंडेशन पे बनाई जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना है। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।